शिक्षकों की ट्रांसफ़र की मांग, डीपीसी की मांग, पीएफआरडीए बिल रद्द करने की मांग, इस तरह विभिन्न 11 सूत्री मांग पत्र। बाकी डिपार्टमेंट को काम की करावा को नहीं, शिक्षा काम की करावा को नहीं, बाकी 12 सही पूरे चौपाल का ही काम करावा है। ट्रांसफ़र के करा को नहीं, थर्ड ग्रेड को ट्रांसफ़र हुआ को नहीं, थर्ड ग्रेड वालों जिले में रही वो फार्म भरे बैठे ही रहे। दूर भेज देंगे, क्यों थारा नौकरी लगाया डाएंगे भेज दूंगा, मारा घर का नौकरी लगाया, मैं मेहनत करी जना लग गया तो वो प्रयास करिया था कि वह सके कि माँ को शरीर को पसीना निकले, तो ये पसीना ने दे कि सरकार को दिल पसीजे तो मासूम बात करे। मैं कहो कि रुपया की बात को नहीं कर रहा, भगवान मानता, भगवान की तो बात दूर, इंसान तो मानो गुम में। अगली बात है कि गैर शैक्षणिक कार्य की डिमांड है, मास्टर बस से काम करावें स्कूल में सिवाय पढ़ाने के, पढ़ा गिन लो, वह गिन लो, कृषि खेती बाड़ी को कोई काम है बिकी करना, गांव में टॉयलेट ही गिन लो, मतलब यहाँ की। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे, देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल अब बात करा शिक्षक संघ शेखावत की, तो जो संघ है सीकर से पैदल कूच कर रहे हैं और जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। वो है बीच में ही अपन यहाँ से बातचीत करेंगे कि कुछ मुद्दा है, क्योंकि इस टाइम पर 45 डिग्री को तो जो तापमान है एक मायने के कुछ का मुद्दा ही जे जिन्हें लेर ए बीच का जा रहे हैं जयपुर। पूरी जानकारी है जगह से लेवांगा, ऐसा बातचीत करांगा। वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और लगातार अपने साथ जुड़े रहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कुछ मुद्दा है, क्योंकि ये 45 डिग्री का मायने कूच करना आम बात को नहीं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत पिछले लंबे समय से सरकार से डिमांड कर रहा है कि सरकार टेबल पे बैठे, शिक्षकों की समस्याओं को सुने, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उन पे निर्णय दे। लेकिन सरकार कई बार आंदोलन करने के बाद भी आज तक टेबल पे नहीं आई है, और इस सब के लिए हमारे शिक्षकों की ट्रांसफ़र की मांग, डीपीसी की मांग, पीएफआरडीए बिल रद्द करने की मांग, इस तरह विभिन्न 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर ये संगठन को ये निर्णय करना पड़ा ऐसी तपती धूप में सीकर से जयपुर तक कूच करने का। और इसके साथ साथ नावा और इधर दौसा से भी हमारे साथी जयपुर हम सब लोग एक साथ 2 तारीख को पहुंचेंगे। सुबह 88 कितने बजे चल रहा? सुबह यहाँ सीकर से 7 बजे रवाना हुए थे। सुबह 7 बजे रवाना हुआ? हाँ जी। और 2 तारीख ने बीच में पहुँचूंगा जयपुर पहुँचेंगे। 2 तारीख ने जयपुर पहुँचवा के बाद क्या कुछ बीच का प्रदर्शन है कि ये राज्य सरकार से लगातार 3-4 साल से मैं मांग कर रहा कि आ सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद हो रही है, इन सुधारवा के लिए शिक्षका ने बिना मतलब का गैर शैक्षिक कार्य थोपया गया जी, आंसू शिक्षका ने छोड़ा जाए, मुक्त कराया जाए और पढ़ावा के लिए मान समय दिया जाए। एक साथ ही 7-8 साल से डीपीसी को नहीं हो रही टीचर की, डीपीसी में सरकार के 1 रुपये ही कौन लागे, भी को पदोन्नति हो जाए। जहाँ थर्ड ग्रेड का पद खाली हुए, थर्ड ग्रेड का पद खाली हुए, तो दूर जिला में जगह टीचर बैठा जी बाने अपना ई नज़दीक का जिला में अब आपको मौको मिले, और पद खाली हुए जना नया नौजवान लाखों बेरोजगार जी बाने नई भर्ती को मौको मिले। लेकिन सरकार बिल्कुल भी माँ की तरफ ध्यान कौन दे रही, माँ की मांगा की तरफ ध्यान कौन दे रही। विद्यालय को नामांकन लगातार गिर रही है, सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद हो बागा कगार पर से धरना दे लिया, प्रदर्शन दे लिया, वार्ता कर ली, लगातार काम कर लिया, लेकिन सरकार पर कोई जू नहीं रखी। जना में तो वो प्रयास कराया था कि वह सके कि माँ को शरीर को पसीना निकले, तो ये पसीना ने दे कि सरकार को दिल पसीजे तो मासूम बात करे। मैं कहो कि रुपया की बात को नहीं कर रहा, मैं सरकार से आई मांग कर रहा था कि आ सार्वजनिक शिक्षा कहीं सुधरे, कहीं विद्यालय की दशा सुधरे, इसके लिए मैं पैदल चल रहा था। और मैं आम जन से भी अपील कर रहा था कि मारो आंदोलन से भी मैं थे सहयोग दो। ये 1.5 महीना की छुट्टियाँ में टाइम मिले तो छुट्टियाँ में मैं घर में बैठ सके चा, कूलर की हवा खा सके चा, घूमबा के लिए जा सके चा। लेकिन माँ के दिल में पीड़ा है कि विद्यालय में शिक्षकों का पद रिक्त है,
35,000 सेकंड ग्रेड का पद रिक्त से सरकार करीबन 2200 की भर्ती निकाली जे कहीं सोच भर्ती निकाली जे समझ में कोई नहीं आ रही हो पद अगर सरकार अगर सही तरीका से गरीबा का बच्चा ने शिक्षा देबो चाहो जे तो सारा पद भरे। इसके अलावा NEP का ड्राफ्ट में एक संविदा प्रथा को प्रावधान से यानी कोई स्थायी नियुक्ति को प्रावधान को नहीं मैं मांग कर रहा चाह कि शिक्षा नीति में या तो प्रावधान जोड़ा जाए हटाया जाए फालतू का प्रावधान लगाया जाए। अंग्रेजी माध्यम का पिछली सरकार स्कूल खोला जा 22 स्कूलों के मायने 10,000 शिक्षकों की भर्ती करी 10,000 शिक्षकों की भर्ती संविदा का आधार पर 16,900 पर करी। मैं एक मांग कर रहा था कि जगह बेरोजगार भर्ती होगा के लिए परीक्षा दे रहा चाहिए मैंने स्थायी नियुक्ति मिले इस स्थायी नियुक्ति को प्रावधान होना चाहिए। खटे तो लोग बाग पेंशन की मैं मांग कर रहा था और सरकार पेंशन की कहीं सारी मांगा नहीं संविदा भर्ती कर समाप्त करवा के प्रयास कर रही है। तो इस तरीका से अगर वही रवैयो रही हो तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करा चाह कि थाने मुखिया बनाया जाए इस शिक्षा ने व्यवस्था ने सुधारवा के लिए बनाया जाए। तो यह टीचर्स पैदल चल रही गर्मी में ये व्यवस्था ने सुधारवा की मांग कर रहा है। इसलिए अगर थे माँ को साथ दो मासू बात करो और माँ की वाजिब मांगा की तरफ ध्यान दो तो स्कूलों की दशा सुधर सके छे और गरीब बच्चा ने पढ़वा को मौको मिल सके छे और भगवान भी थाने सद्बुद्धि दे तो थाने आगे आशीर्वाद मिलेला बच्चा को। ए टीचर्स इलिए पैदल चल रहा जी साहब ई गर्मी के माने थे देख सको जो अंदर बिल्कुल कोई पंखा की सुविधा है कोई कूलर की सुविधा को नहीं। कई जिला सु चाल चाल शिक्षक आया थे 6 दिन ताणी लगातार में बना लियो कि एक दिन 15-15 20-20 किलोमीटर चलाला और 2 तारीख ने जयपुर में पहुँचे और जयपुर में मैं तो यहाँ उम्मीद करा चाह कि माखा आंदोलन दे के और शिक्षक का आंदोलन दे का अभिभावक भी आऊँला विद्यार्थी भी आऊँला और नया टीचर्स जो सुदूर जिला में जुड़ रहा है अगर वह ट्रांसफ़र की बाट जो रहा वे भी आऊँला और उम्मीद यहाँ करा चाह कि 2 तारीख ने बड़ो सैलाब सीकर जयपुर में आवलो और भी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होली। इसलिए मैं राज्य सरकार से फिर हार जोड़ निवेदन कर रहा था कि शिक्षा की वाजिब मांगा की तरफ ध्यान दे और समय रहते चेत जाए वरना परिणाम पिछली सरकार ने भुगता है और ये आने वाली सरकार भी इसको भुगतने के लिए। आम बात को नहीं कि गुरु है गुरु ज्ञान देवा का काम है ज्ञान दे गुरु और आज गुरु ने पैदल कूच करना पड़ रही है 45 डिग्री के तापमान के मायने। अब मैं बताऊं अब गुरु वाली बात तो छोड़ दो थे। हाँ सरकार व लैलडी बाबीर आबी काम से को एक ही है और हमारे शिक्षा मंत्री जी बढ़िया ने भी के बाद में तो नाको पा दियो था बताऊं मतलब गुरु एकदम सही बात है कि गुरु की पूजा करी जाती भगवान के बराबर माने जाते हो। हमारे कहावत है कि गुरु गोविंद बता दियो गुरु गोविंद दो खड़ेर काके लागू पाए बलियारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए ए बात तो जान दो। अरे शिक्षा मंत्री जी बढ़िया ही न के जक्का यहाँ को नाको पाए है अब जयपुर में बैठे ही 1.5 साल होगी उनने को उन्हें तो एक पत्तो ही तो करियो को नहीं 400 किलोमीटर दूर भेज देंगे 300 किलोमीटर दूर भेज देंगे क्यों थारा नौकरी लगाया डाएंगे भेज दोगा मारा घर का नौकरी लगाया मैं मेहनत करी जना लग गया और ए की है कि एक हिटलर शाही अपना रखी है जगह आज जितना भी मास्टर ही वह एक तो थाने बताऊँ कि सरकारी नौकरी ही खाते हैं मास्टर कभी ने 60 साल के बाद में पेंशन मिला भी पेंशन के स्वार्थ में ही वो सरकारी नौकरी लगे और 2005 के बाद में पेंशन कर दी बंद। लैलडी सरकार पेंशन की और घोषणा करी ही आज सरकार आता है यहाँ मंत्री जी ने रान पूछो जब देखेंगे करेंगे चर्चा करेंगे क्यों करोगा भाई चर्चा जब बात होगी कि नहीं पुरानी पेंशन मिल सी जना भी पर चर्चा करने की कड़े जरूरत है। और बात रही ट्रांसफ़र की आज 30 साल होगी अत्ता लड़का जगह लड़का क्या कहीं अब तो भाई रिटायर बैठे ही हुई की ऐसी लाग गया हाँ बैठे लाग गया अभी के बाद में मांगो ब्याह हुई हो और भी के बाद में मांगा टाबर उगा टाबरा को ब्याह हुआ लागो और ट्रांसफ़र को नहीं हाल पे बैठे ही तो देख लो बाकी की स्थिति हुई उसी मास्टर की स्थिति। अरे बात मंत्री जी के ट्रांसफ़र वाली करे ना मंत्री जी के फार्म भरे बैठे ही वहीं फार्म भरा था आपको पता है वहीं फार्म भरा था फार्म तो बैठे भरे हो पर आज तक ट्रांसफ़र कराया को नहीं है किसा एक बात। दूसरी बात टाइम प्रमोशन होता हुए राजू भी अब बात हुई है कि 9 साल पर प्रमोशन हुआ है प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन वाली स्केल दी जाए
मेरे जानका की 26-26 साल की नौकरी होगी हाल बैठे ही अरे वो 4 कोर्ट को ट्रांसफर बस कोर्ट से खत्म होगा। अरे कई तो बेचारा यहाँ कहीं जगह जिठे लग गया न बट्ठे का बट्ठे ही रिटायर होगा। तो प्रमोशन है, एक बांगो ट्रांसफर है, पुरानी पेंशन है और एक नयो नाटक और ले आई दिल्ली से शिक्षा NEP बिको पूरा नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और क्यों ही कोनी एक साफ आ लिखे दिया का रिजल्ट है ही के मास्टर का प्रमोशन जगह हुए न इंक्रीमेंट वे कौन देसी गांव में जगह छूट भैया ही ने छूट भैया बाकी रिकमेंड पर बांगा प्रमोशन है बांगा इंक्रीमेंट उसी आ काम की बात है कि आ कत्तई चलन वाली बात को नहीं। और बहुत सारी मांग ही आज जी जनता है, मैं थारे माध्यम में बता देना चाहूँ कि जब रैली निकले मास्टर की जब मास्टर के बारे में पूर्वाग्रह भ्रमित कर दिया कि मास्टर घना ही रुपया मिल रहे रुपया खातर और रुपया बढ़ाने। मैं क्लियर बता दूं कि रुपये पीछे की कोई बात नहीं है। जो स्वाभिमान है ना बार का भगवान मानता, भगवान की तो बात दूर, इंसान तो मानो कम है। अगली बात है कि गैर शैक्षणिक कार्यों की डिमांड है मास्टर बस से काम करावें स्कूल में सिवाय पढ़ाने के। पढ़ा गिन लो वह गिन लो, कृषि खेती बाड़ी को कोई काम है बिकी करना, गांव में टॉयलेट ही गिन लो। मतलब यहाँ की दुर्दशा, भगवान की तो अलग बात है, इंसान भी मानना को नहीं, यहाँ की दुर्दशा कर रखी है। और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत वो संगठन है जो को वेतन भत्ता की बात तो बाद में करे और आज शिक्षा कहीं बचे एक ही बात पहले करे। तो शिक्षा जो की है बा बचाने की मुहिम है, इसके तहत ऐसे बात हो रही। DPC उसी जहाँ ट्रांसफर उसी और DPC होने के बाद में 3rd ग्रेड का तापत खाली उसी है, बेरोजगार साथी बैठे ही ए नौकरी क्या लाग सी अन लगाना ही को नहीं, ये राज ने नौकरी लगाना ही को नहीं तो तुरंत आगे से प्रमोशन करता जाओ और बेरोजगार नौकरी लगाओ। पण ए तो सुविधा बढ़ती, सुविधा को मतलब शोषण, जिया प्राइवेट सेक्टर में शोषण करियो जाए ने भैया शोषण करियो जाए तो फिर राज में प्राइवेट में मतलब की है बात एक ले शोषण की पर होया तो प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट ही है, चाहे जना हटा दी। दूसरी बात मूल बात है कई के मायने ऐसे बात तो ही अगर रिजल्ट में जो की मूल बात है वह है कहीं आज शिक्षा बचे, गरीब मजदूर और किसान को टाबर कहीं पढ़े चाहे कोई नहीं के पढ़िया तो भी ज्ञान हो जाए और ज्ञान हो जाए ना आन लीजिए की बातें इन्हें भी समझ में आ जाए। कदे कौन चाहूँ कि हमारी बात वहाँ के पल्ले पड़नी समझ में आए अन्य रमरा की सो काम करना चाहे हैं। इसलिए थारे माध्यम से चैनल के माध्यम से साथी अटे ही हजारों की संख्या में आज साथी ही और रिटायरमेंट हाँ कितनी संख्या का माना है सीकर से 1000 साथी 6 जिला का साथी ही गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू 2 संभागा का ठे ही और बाकी संभागा का नोखा शू ही बठिन दोसा शू ही टोंक ही 1 तारीख ने राजधानी ने चारों मेरू घेर ले और 2 तारीख ने आना की औकात याद दिवा देशा कि शिक्षकों पंगोलियाँ के करियो जाए। पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं सह शिक्षकों भी आह्वान करूं कि ज्यों जत्थो आगे बढ़े भी हम शामिल होता जाएं आपके खुद के स्वाभिमान की रक्षा के लिए और आज सार्वजनिक शिक्षा कहीं बचे इसके लिए कमर कस की और सरकार से 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार टाइम रहते बात नहीं मांगनी ने तो महापड़ाव सह किसान का बेटा ही गर्मी लागने वाली कटे बात ही नहीं है। 99 ग्रेड है से को तावड़े के मायने बड़े जाके बैठ जाऊँगा अरे बहु हल्लांगा ही हाथ को नहीं। तो पुनः थाने भी धन्यवाद और जैसे साथी जुड़े ही बन भी धन्यवाद और जगह साथी जुड़ता जैसी कारवां बढ़ता जैसी और सरकार ने घुटना टेकने पर मजबूर कर बजे ढंग रवाना होया। और धूप की अगर बात करा तो 45 डिग्री प्लस जारी है। हाँ जारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो आंदोलन लेके चले हैं उस आंदोलन के आगे ये धूप कुछ भी नहीं है। ये सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए अगर 50 डिग्री भी हो जाए तो हम इस शिक्षा को बचाने के लिए आगे भविष्य बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम इस आंदोलन को सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हमारा प्रोग्राम 21 मई से
ब्लॉक लेवल से शुरू हुआ, जो यहाँ सीकर में 2 संभाग के लोग हम यहाँ पहुँचे हैं और 2 दिन से 3 दिन से हम जयपुर के चारों दिशाओं से जयपुर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। और शिक्षा मंत्री और सरकार को हम ये आह्वान करते हैं कि शिक्षकों की वाजिब मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के शीर्ष नेतृत्व से तुरंत वार्ता करनी चाहिए और शिक्षकों को इस भारी गर्मी से बचाने का दायित्व उनका है। उनकी वजह से हम इस गर्मी के अंदर और यहाँ तक पैदल मार्च कर रहे हैं। मांगा मुख्य मांग है तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलो 8 साल से सरकार को नहीं कर रही, 5 सालों डीपीसी पेंडिंग है और सार्वजनिक शिक्षा न कियाँ बचाई जाए, इसके लिए राजस्थान को शिक्षक आज पैदल कूच करवा के लिए मजबूर हो गो। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं 50 डिग्री तापमान में भी खेत में और एसी में भी काम कर रहा और स्कूल में भी काम कर रहा। मैं डरबाड़ा को नहीं, न तो तावड़ा हूँ डरबाड़ा, न सरकार हूँ डरबाड़ा। आर पार की लड़ाई करेला और मांगा न मनवा रहला। जय शेखावत का ये जो विशाल प्रदर्शन है ये अपनी वाजिब मांगों के लिए किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य रोकने और इनके विशेष रूप से जो बेचारे 20-20 वर्ष से बाहर जिलों में नौकरी कर रहे हैं उनकी स्थानांतरण नीति बनाई जाए। और दूसरे जो शिक्षक हैं मतलब उनकी डीपीसी भी 5 साल से बकाया है, उस डीपीसी को भी सरकार अविलंब सुने और उनकी चर्चा करके इनका निदान किया जाए। और एक नई शिक्षा नीति है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं, ये भी मतलब शिक्षा 2 केंद्र से चलती है। एक तो सरकार उसमें इन्वॉल्व है और दूसरा होता है शिक्षा विभाग। तो सरकार की जो रीति नीति है वो सबके सामने है। हमारे संगठन के जो 4 बिंदु हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, ट्रांसफ़र हो, चाहे वो डीपीसी हो और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, जो शिक्षकों को इधर उधर फालतू के काम लगा रखे हैं। अब अपनी सीधी भाषा में बात करा जने जी पूनिया जी के सोई की गिनावा है, बाकी डिपार्टमेंट को काम की करावा को नहीं, शिक्षा काम की करावा को नहीं, बाकी 12 से ही पूरे चौपाल का ही काम करावा है। ट्रांसफ़र के करा को नहीं, 3rd ग्रेड को ट्रांसफ़र हुए को नहीं, 3rd ग्रेड वालों जिले में रही वो फार्म भरे बैठे ही रहे। और बाकी लारे की बच्चे है जगह में MGS जैसी स्कूल खोली इंग्लिश मीडियम, वो एक तरीको काट के आपके सिस्टम आऊँ आपका बंदान बड़ लगा लिया, मास्टर लगा लिया। बाकी प्रति जी का बाड़मेर बैठे है, जालोर बैठे है, घटी बैठे है और बे संविधा पर आगे बात कर रहे हैं। तो संविधा की बात करें, अब लारी 10 दिन पहले यहाँ बोली है MGS में भर्ती कार्ड से और संविधा पर लगा से शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी बचावने की बात करें। जन पहला ये प्राइवेट वाला काम कर रहे हैं, अब शेखावटी में खड़िया हठी आप बात कर लिया। लारे केंद्र में एक मंत्री जी आया, रक्षा मंत्री जी सारण ठा है, जगह को नाम लेने की जरूरत को नहीं, स्कूल की सी है जरूरत को नहीं, कार्यक्रम बताने की जरूरत को नहीं, सारा नड़ा ठा है। बट आगे मंत्री जी आ बात बोल रहे हैं MHRD का जिका अपने शिक्षा मंत्रालय केंद्र में नहीं भी MHRD बोले बिंगा प्रतिनिधि सागे। और रक्षा मंत्री आ बात बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो सिस्टम चल रहा है नहीं वो सरकारी में को नहीं, प्राइवेट की पढ़ाई जोरदार है। जन सरकार को रुख के है सरकारी शिक्षा में और जी सार्वजनिक शिक्षा है जी गरीब तक पहुंचा बिंगो रुख सरकार को साफ ठा पड़े क्या मान दो प्राइवेट स्कूल चलानी है बिंगी मैं तारीफ कर और सरकारी अलग भट्टा बैठाना है। अब सरकार हमेशा यहाँ चीज तय करेगा न मई जून तक यहाँ लटकाओ कने के परीक्षा है, कने के फलाना चुनाव है, कने की के मई जून तक छुट्टियाँ यहाँ लियो, छुट्टियाँ में बड़े को यहाँ काम बड़ा बुढ़ा दिया, कने सर्वे करो कने फलाना करो, ट्रांसफर को 1.5 महीने को राखना जी जुलाई में चालू हुई जन कहते शिक्षा सत्र चालू गयो अब किसा ट्रांसफर है तो ये कोई ना कोई बहानो करके ट्रांसफर वाली रोक रहा है। आज 2 साल पहला बीकानेर के माँ छुट्टिया में 7 दिन ताई लगातार जो शिक्षा विभाग को सब बड़ो मुख्यालय है शिक्षा निदेशालय बिंग सामने धरनो चालियो संगठन वो पूरा 7 दिन लगातार आंधी में मई में झाड़ झड़के में सारा भटे ही बैठा और पूरे विभाग ने पूरी सरकार ने सारा ठा, शिक्षा मंत्री जी ने सारो ठा, बस सरकारों वार्ता हुई और बिंगो कोई हल निकलो न कोई और निकलो चुनाव आ गया। अब सरकार हिलगी आने ठा कि 4-5 दिन 10 दिन भेड़ा हुई, कोई रोड़ो करी कोई और करी उन्ना मुन्ने भेड़ा हो गए भाषणबाजियाँ करके निकल जी। तो सरकार ये चीज़ हिलड़ी है पर जरूरी को नहीं हर बार भाव है। अब दे पूछो नहीं गर्मी को तो गर्मी गवर्नमेंट आ चाहे कि मैं मास्टर की गर्मी देखना चाहवा मास्टर में कितनी गर्मी है तो बा गर्मी धीरे धीरे अंठा पड़ जी 7 दिन में और 2 तारीख ने जयपुर के माजे ये जी 4 भेड़ा हुई नहीं जन अंग मास्टर को टेम्परेचर अंठा पड़ जी गवर्नमेंट को कितो टेम्परेचर है वो अंठा पड़ जी। अब बात कराएंगे शिक्षा मंत्री की, शिक्षा मंत्री जब पद संभालियो है
अब की मेहरबानी संभाले के संभाले सब ने ठा है और शिक्षा मांग कितों के योगदान रेवड़े वो भी सारा ने ठा है। शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं मास्टर के बारे में, शिक्षा के बारे में जो बांगा विचार है अपन एक एक चीज देखा, एक दो की बात कर ला। शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम मास्टर ने कहे 300 किलोमीटर गाला 400 गाला के क्यों गालो जनगा के रिजल्ट देख संग रिजल्ट की शोक आवे और रिजल्ट आंगो 40% आवे 30% आवे 20 में कार्रवाई करा स्कूल में पूरा नंबर भेजे पछ नंबर लेर कोना है तो कार्रवाई करा ओ कर शार सागे ये के बांगा पोस्टर लगावा जिका को चरित्र ही नहर मास्टर कोई किस्सो ही यार बांगा पोस्टर लगा जा। एक बात छोड़ गए कि मास्टर की हिस्ट्री सीट खोला बिन अलावा मास्टर के बारे में सही की विचार आपका रख दिया यार। अब आगे रे दुआई देवे के शिक्षा नीति बना यार, NEP बना यार, ड्राफ्ट ला यार, शिक्षा एकदम मजबूत करा। शिक्षा नीति तो बन रही कटे है यार, बन रही कटे है। नई नीति रोज संशोधन करे लागू कर धीरे धीरे लागू कर ली। पूरे भारत के में 5-7 स्टेट के में लागू है पूरी तरह, बाकी आज बीकानेर का 8 विभाग का पूरी तरह लागू को नहीं। फार्मूला वही है, प्राइवेट वाले निजी संस्था वाले फार्मूला है, संविधान पर लगाना, टीवियाँ लगा दियो, मास्टर की जरूरत को नहीं, टीवी में एक आदमी पढ़ा दी, थोड़ा दिन हम और ट्रेंड कर दिया टीवियाँ इसी चल है कि एक मुख्यालय में बेड़ाओ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आर में 20 सारा देखड़ी है बट वो रिमोट जब मोदी जी उद्घाटन करे रिमोटों में टीवियाँ चाल जी मास्टर की जरूरत है को नहीं बटे भले कोई और ना जाओ खाली टीवी पर दिखे जन में टीवी सामने बच्चा दिखाने की जरूरत थोड़ी है तो टीवी में बीट में इतना दिखे इतना ही टबरी है थोड़ा थोड़ा बच्चा दिखा आगे धीरे धीरे भी चीज़ ने बंद करनी है। तो कोर्स पर पूरा खुलना चाहिए, DPC होनी चाहिए, NEP पे संशोधन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, सारे काम होने चाहिए, हमारे संगठन की डिमांड है। तो शिक्षक संघ शेखावत है पूछ है जो करे है और 2 जून या 2 तारीख ने जयपुर पहुंचेगा, राजधानी को घेराव है वो करेगा। पूरी जी मुद्दा थाने बताया है, पूरी बातचीत है जी करी। हाँ वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है, लगातार अपने साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है। देखो शिकर राम राम नमस्कार।